हमारा कितना आगना नहीं थी सब हमारा जमीन अरे हो मामा एक दिन का तुम्हारा पापा खत्म हो गया चल देखो चलिए आगे चलिए आजा चल देखो बन रहा है वीडियो और बताइए मत इसको अभी सब चला हमने तो हनी के आगे रोकत होय हमने तो हनी के रोकत होय तो हनी कहा फोटो एक बड़ी तू काहे नहीं लो नहीं जाके काहे नहीं लो तू क्या मिटाएगा हमें? गुजरात के कातिल छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। दोस्तों, अभी जो आपने ये बुजुर्ग की वीडियो देखी, इनकी हिम्मत देखी, इनका हौसला देखा, इनका जज्बा देखा, फिर से हमें हजरत उमर याद आ गए। जिस तरह हजरत उमर ने अपनी दिलेरी दिखाई थी, ये होता है एक असली मर्द, ये होता है असली इस्लाम वाला, ये होता है अल्लाह की मोहब्बत, ये होती है अल्लाह अकबर की ताकत। अगर आप दिल में सच्चा ईमान रखेंगे तो हजारों बजरंगी भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा इस बुजुर्ग को, पूरे गांव में एक अकेला बुजुर्ग और पूरे बजरंगियों को इसने खदेड़ डाला, इसने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसको कहते हैं अल्लाह की शान, इसको कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत, इसको कहते हैं अल्लाह का खौफ। दुनिया के खौफ से ये नहीं डरा बजरंगियों की तलवारों से, ये नहीं डरा उनकी गाड़ियों से, ये नहीं डरा उनके भालों से, ये नहीं डरा उनके चाकों से, ये नहीं डरा उनके तलवारों से। ये देखो, इस तरह के आप जांबाज बनो, इस तरह के इंसान बनो, इस तरह के इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बनो, इस तरह की दिल में जज्बा रखो, अपने इस्लाम से मोहब्बत रखो। फिर देखो कहां तुम्हें कौन बजरंगी लिंचिंग में मार देता है। देखो कितने हजारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से इसके गांव में ये बजरंगी मोटर बाइक पे रैली निकाल रहे हैं और अकेला बुजुर्ग एक लाठी, एक डंडा लेकर के अल्लाह के सहारे, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रखे हुए, नारी तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए इन बजरंगियों को इसने खदेड़ डाला, एक को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। इसको कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत, इससे कहते हैं ईमान की मोहब्बत, इसे कहते हैं ईमान की ताकत। तो इस ईमान की ताकत समझो। और मेरे दोस्तों, इन बजरंगियों से डरने की जरूरत नहीं है। ये गुजरात के कातिल ने जिस तरह यह अभी द कश्मीर फाइल दिखा करके देश के अंदर दंगे भड़काने का काम किया है। रामनवमी पहले भी होती थी, रामनवमी के जुलूस पहले भी निकलते थे, मगर इस तरह का काम नहीं होता था कि मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जाए, मुसलमानों के मोहल्ले से जुलूस निकाले जाए, इस तरह की हरकतें की जाए, इस तरह का जो है उत्पात मचाया जाए। कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है तो कहीं कुछ किया जा रहा है। अब मुसलमानों ने भी हाथ में अपने जो है तलवार उठा ली है, मुसलमानों ने भी हाथ में अपने जान रख ली है। अब हम बोलेंगे नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। डरने की जरूरत नहीं है इनसे। अपनी हिफाजत के लिए, हमारे भारत का संविधान कहता है अपनी हिफाजत के लिए आप किसी की जान भी ले सकते हो, ये मेरे भारत का संविधान कहता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अल्लाह का खौफ रखना है, दुनिया के खौफ से नहीं डरना है। इन जैसे बजरंगी कातिलों से, इन जैसे बादशाहों से कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे आलतू फालतू बादशाह बहुत आए, हिटलर आए, बहुत सारे फिरौन आए और चले गए और जाएंगे, और इन जैसे फिरौनों का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। और इन जैसे फिरौन आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और इन जैसों से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ईमान का जज्बा मजबूत रखो अपने दिल के अंदर, अपने मोहम्मद की मोहब्बत रखो, अपने अल्लाह की मोहब्बत रखो, उसका जज्बा रखो और भिड़ जाओ। और डरने की जरूरत नहीं है। अरे ये कितने घर गिराएगा, कितने घरों पे बुलडोजर चलाएगा, चाहे वो योगी हो, चाहे वो शिवराज मामा हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, चाहे वो बजरंगी कोई भी CM हो, कितने घरों को गिराओगे, कितने घर चलाओगे? 80 करोड़ तुम हो ना, अरे हम 20 करोड़ हैं, 2 करोड़ को मार दोगे, 4 करोड़ को मार दोगे, 5 करोड़ को मार दोगे, मगर वो 15 करोड़ तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। जो 15 करोड़ बचेंगे, अपनी औकात में रहो, अपनी हिसाब से रहो। मैं
चैलेंज कर रहा हूं सारे बजरंगों को कि अपनी औकात में रहना। अगर मुसलमान, मैंने पहले भी कहा है, मुसलमान अगर अपनी पे आ गया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं मेरे देश के संविधान की कदर करता हूं। मेरे हाथ ये देश के संविधान ने बांध रखे हैं, नहीं तो मैं 2 मिनट में दिखा देता कि इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम क्या होता है। यह हमारे मुसलमान तुम्हें दिखा देंगे इस्लाम क्या होता है। अरे अकबरुद्दीन उवैसी ने कुछ गलत नहीं कहा था। ये तुम जो प्रशासन का और उसका पुलिस का जो सपोर्ट लेकर के काम करते हो, 15 मिनट दे दो, 15 मिनट में तुम्हारा सफाया कर देंगे। ये कुछ गलत नहीं कहा था उन्होंने, ये कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था। तुम सिर्फ जो पुलिस की आड़ में, प्रशासन के आड़ में, फौजियों के आड़ में, उनके आड़ में काम करते हो। अकेले से आओ, सामने से आओ। देखो यहां पर कोई पुलिस प्रशासन वाला नहीं था, एक अकेले बुजुर्ग ने सबको खदेड़ डाला। अरे इस्लाम की ताकत देखो। और हम उनसे भी नहीं डरते हैं, सिर्फ अपने देश के संविधान की कदर करते हैं, अपने देश का हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, अपने देश की गंगा जमनी तहजीब बनाए रखना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए हम जो है इस चीज को सोचकर सब्र कर लेते हैं कि ये देश, हमारा देश सेकुलर देश है, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है, नहीं ये कोई हिंदू राष्ट्र है। तो इससे हम किसी भी बजरंगी से आज के बाद हम डरने वाले नहीं है, डट के मुकाबला करेंगे। और मेरे दोस्तों, मैं ये आपसे यही कहना चाहूंगा, ये मेरे भारत का संविधान कहता है कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आप जो है इन जैसे बजरंगियों की जान भी ले सकते हो, अपनी हिफाजत के लिए। तो डटे रहो और इनको डट कर मुकाबला करो, इनका जवाब दो। डरो मत, ये तुम्हारे कितने मकान गिरवाएगा शिवराज चौहान या ये योगी या कोई मोदी या कोई और बादशाह या कोई और सीएम या कोई और राष्ट्रपति, कौन कितने आएंगे, कितना दबाएंगे, कितना हमें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अरे 22 करोड़ हैं हम, 22 करोड़ में 6 करोड़ को मार दोगे, 4 करोड़ को मार दोगे, 10 करोड़ को मार दोगे, मगर वो 10 करोड़ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे, ये याद रखना। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और सलाम है उस बुजुर्ग को, उस जांबाज बाबा को जिसने ये जो जिदारी का काम किया है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर।